Hello students, today the topic of our discussion is rectification after preparing the trial balance but before the final accounts. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको एरर्स ट्रेस होती हैं तो हमें रेक्टिफिकेशन किस तरह से करनी है, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन. In the previous video, we discussed the rectification before preparing the trial balance. अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया गया है तो हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं बाय मेकिंग द जर्नल एंट्रीज. बट व्हेन द ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस बना दिया गया है और ट्रायल बैलेंस के बाद ये ट्रेस हुआ है कि ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है, उनके बैलेंसेस टैली नहीं हो रहे हैं, द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री. व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, देन we rectify it with the help of the suspense account. When the trial balance does not agree and all the efforts of the accountant fail to locate the errors, the difference in the trial balance is put to the lighter side to the newly opened account known as suspense account. In the double entry system, ट्रायल बैलेंस मस्ट एग्री. ट्रायल बैलेंस मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है और अकाउंटेंट एफर्ट्स भी कर रहा है एरर्स को लोकेट करने के लिए, बट द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स इज़ ए टाइम बाउंड एक्टिविटी. जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, इसको एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही हमें सबमिट करना होता है फॉर द टैक्स पर्पजेज़. We have to submit to the government for the tax purposes within the specified periods. ये जो statements हैं, profit and loss, balance sheet, any delay in this regard may invite the legal action. So it is very essential to prepare the final accounts well in time. Now, when all the efforts of the accountant fail to locate the error, then we open the suspense account. The difference in the trial balance is put to the lighter side to a newly opened account known as suspense account. For example, let us take the example. ये देखिए, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस इस तरह से बनाया जाता है. ये आपका डेबिट अमाउंट आएगा, इधर क्रेडिट अमाउंट आएगा. जिस तरह से परचेजेस हैं तो परचेजेस डेबिट में आएंगी, सेल्स हैं तो सेल्स क्रेडिट में आती हैं, परचेजेस की सारी ट्रांजैक्शंस डेबिट में आती हैं, सेल्स की सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आती हैं. इस तरह से सारी जो एसेट्स हैं डेबिट में आएंगी, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट. इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस और बाद में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है. अगर सपोज़ कीजिए डेबिट तरफ आपकी शॉर्ट है 500 रुपीज़ कम है, अगर यहाँ पे 7000 है और यहाँ पे लेट अस सपोज 6000 है, ठीक है, 1000 कम है, यहाँ पे 1000 कम है, ट्रायल बैलेंस मस्ट एग्री. ये मिलना चाहिए, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स एग्री होनी चाहिए. अगर 1000 कम है तो अब हमें 1000 यहाँ पे डालना है, क्योंकि टाइम में ये जो है एरर है अगर लोकेट नहीं हो रही है तो हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे. तो उसकी सस्पेंस अकाउंट एक ओपन कर देंगे, तो उसकी सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में हम 1000 रुपीज़ डाल देंगे. तो यहाँ पे हम 1000 डाल देंगे ट्रायल बैलेंस में, देन इट विल एग्री, ये हमारा मिल जाएगा. तो हम सस्पेंस अकाउंट एक बनाते हैं. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता, इसके बैलेंसेस टैली नहीं करते, तो हम एक सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं. मतलब अकाउंटेंट एक सस्पेंस अकाउंट बना देगा, तो जिसमें वो जो डिफरेंस है, अगर इस तरफ डिफरेंस कम है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर डेबिट में कम है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा. तो जिस तरफ बैलेंस आपका कम है उस तरफ सस्पेंस अकाउंट को वो जो है वो बैलेंस डाल दिया जाएगा सस्पेंस अकाउंट में. ये देखिए, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज पुट टू द लाइटर साइड to the newly opened account known as suspense account. What is suspense account? Suspense account is a temporary account in which the difference in the trial balance is placed. जो भी difference है trial balance का उस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है, और अगर एरर्स लोकेट हो जाते हैं और वो करेक्ट कर दिए जाते हैं तो फिर वो सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस है, जो सस्पेंस अकाउंट को हटा दिया जाता है. The suspense account balance will be placed on that side of the trial balance which is found to be shorter. जो साइड कम होगी, डेबिट की कम होगी तो डेबिट में डाल दिया जाएगा, अगर क्रेडिट की कम होगी तो क्रेडिट में डाल दिया जाएगा, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाए. तो दिस इज द सस्पेंस अकाउंट. इट इज़ द टेम्पररी अकाउंट in which the difference
in the trial balance is placed and the suspense account balance will be placed on that side of the trial balance which is shorter in order to make the trial balance agree. तो इस तरह से हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं जब आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस बना दिया जाता है और तब एरर्स लोकेट होती हैं तो उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और सस्पेंस अकाउंट में जितना डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है. तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. फर्स्ट वी आर टेकिंग अप द सिंगल अकाउंट एरर. मैंने आपको बताया था कि वन साइडेड एरर होते हैं, डबल साइडेड एरर होते हैं. सिंगल अकाउंट एरर हैं, डबल अकाउंट एरर हैं. तो अगर हमारा एरर इन सिंगल अकाउंट होगा, अगर तो ट्रायल बैलेंस से पहले अगर हमें लोकेट हो गया एरर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो हमने पिछले वीडियो में ये किया है कि एरर्स इन दी सिंगल अकाउंट अगर होगा तो हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि दिस अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग दिस अकाउंट और बाय क्रेडिटिंग दैट अमाउंट. हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी. लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लोकेट हुआ है तो हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे. ठीक है, क्योंकि सिंगल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है. अब सिंगल अकाउंट अफेक्ट होगा तो एंट्री को हम यूँ तो छोड़ नहीं सकते. अगर किसी तरफ को डेबिट किया है तो दूसरी तरफ को क्रेडिट भी किया जाएगा. तो हम क्रेडिट फिर किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को करेंगे. ये कंसेप्ट आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. आई हैव टेकन अप द प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ योर बुक. इट्स अ प्रॉब्लम नंबर 8. तो पहली आप देखिए, टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑन पेज 10 was short by rupees 950 and on page 12 it was more by rupees 1300. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर परचेज बुक है तो आपको ये देखना है परचेज बुक का बैलेंस कहाँ लिखा जाता है. परचेज बुक का सारी की सारी ट्रांजैक्शंस डेबिट में लिखी जाती हैं. तो ये हमारा परचेज बुक है. ठीक है, दिस इज़ दी परचेज बुक. परचेज अकाउंट आपने खोल दिया. ठीक, अब ये देखिए, ये आपकी जो परचेज अकाउंट है तो अगर कम है तो आपको इस तरफ डालना. ये प्लस की तरफ है. ठीक है, ये अगर आपका यहाँ पे बैलेंस कम है तो आपको डेबिट करना है, क्योंकि हमारी जो परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है. तो हमें इस तरफ डालना है. अगर आपको ज़्यादा डाल दिया आपने तो हमें रिवर्स डालना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे डालना है. ठीक है, अगर बैलेंस आपका ज़्यादा है, अगर ज़्यादा डाल दिया गया है, अगर यहाँ पे ज़्यादा है 500 ज़्यादा है तो हमें रिवर्स में डालना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए. अगर 500 यहाँ पर ज़्यादा है तो हमें रिवर्स में डालना पड़ेगा. अगर कम है तो यहाँ पर और डालना पड़ेगा. ठीक है, तो टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑन पेज 10 वॉज शॉर्ट. पेज 10 पे आपकी जो परचेज बुक है वो कम है, 950 अमाउंट कम है, तो उसको और डालना पड़ेगा. 950 आपको डेबिट में डालना पड़ेगा. 950 आपको डेबिट में डालना पड़ेगा. और पेज 12 में ये ज़्यादा है. ज़्यादा माने यहाँ पे 1300 ज़्यादा लिखा गया है. अब ज़्यादा लिखा गया है तो रिवर्स में डालना पड़ेगा ताकि माइनस हो सके. ठीक है, इसको नलीफाई करने के लिए हमें रिवर्स में डालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा पैसा उसमें से. निकालते कैसे हैं? रिवर्स में एंट्री कर देंगे. तो यहाँ पे 1300 हमें क्रेडिट में डालना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि 2 पेजेस में मिस्टेक है. एक पेज में कम डाला है, एक पेज में ज़्यादा डाल दिया है. ज़्यादा डाल दिया तो हमें इस तरफ क्रेडिट करना पड़ेगा, कम डाल दिया तो हमें 950 हमें डेबिट करना पड़ेगा. तो हमें फाइनली अगर हम इसमें से ये माइनस करें तो फाइनली हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. 1300 में से अगर हम 950 हम अगर निकालते हैं तो हमारा 350 आएगा. तो 350 हमें क्रेडिट करना है. 350 हमें परचेज अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफाइड आपकी एंट्री बनेगी. हमें करना है टू परचेज अकाउंट 350. ये एंट्री बनेगी टू परचेजेस अकाउंट. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस से पहले, अगर हमने ये क्वेश्चन किया है पहले कि अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफाई करना होता तो हमने लिखा था, सिंपली लिखा था कि दिस एंट्री विल बी रेक्टिफाइड, दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द परचेज अकाउंट बाय 350. लेकिन यहाँ पर हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है. जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें डेबिट में भी कुछ डालना पड़ेगा. तो डेबिट में हम कर देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 350. तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 350. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 350. तो दिस वे वी कैन रेक्टिफाई दिस एंट्री व्हेन after preparing the
ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस आपका बन गया है तो तब इस एरर को, सिंगल अकाउंट एरर को हम इस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। ये देखिए आपने इस तरह से फाइनली, वो सब रफ वर्क था, आपने इस तरह से लिखना है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 350 परचेज बुक अंडर कास्ट ऑन पेज 950 ऑन पेज ₹950 एंड ओवरकास्ट ऑन द अनदर पेज ₹1300। एक जगह ओवरकास्ट है और एक जगह अंडरकास्ट है। नाउ इट इज़ रेक्टिफाइड 350। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, जब कोई चीज़ आपको रिटर्न होती है, आपने सेल्स की थी वो वापस आ गया तो स्टॉक आपका इंक्रीज होता है। सेल्स रिटर्न बुक को भी, सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप डेबिट करते हैं। ये जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए पहले से। इसको रेक्टिफिकेशन के लिए सेल्स रिटर्न बुक को हम डेबिट करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। तो ऑन पेज 7 ये मैं बना देती हूँ सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। तो अगर हमारी कम है, जैसे ये लिखा है पेज 8 पे कम है, 600 हमें और डालना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा हमें 600। और यहाँ पर ज़्यादा है यानी कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा, वापस लेना है पैसा। 2500 ज़्यादा है तो हमें रिवर्स कर देनी है एंट्री, 2500 हमें क्रेडिट की तरफ लिखना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न बुक में 2500 क्रेडिट करना है और 600 डेबिट करना है। अब दो एंट्रीज नहीं करते हैं, हम अमाउंट को ही ऐड और माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्रेडिट की तरफ ज़्यादा है तो कितना क्रेडिट करना है फाइनली? क्रेडिट हमें करना है 2500 और डेबिट करना है 600। तो ये हम जब कर देंगे तो ये 1900 हमारा फाइनली क्रेडिट करना पड़ेगा। 1900 हमें फाइनली क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1900, ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। और हम डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1900। तो ये आपकी इस तरह से आपकी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1900 सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 2500 एंड अंडरकास्ट बाय 600, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अ सेल ऑफ गुड्स ₹1900 टू मीरा। जब आप सेल करते हो मीरा को तो एंट्री क्या होती है? मीरा टू सेल्स। ठीक है, आपने सेल्स बुक में करेक्टली एंटर की है, आपने ये एंट्री है मीरा टू सेल्स करनी थी, सेल्स वाली तो करेक्ट है, इसको छोड़ दीजिए। तो मीरा को आपने डेबिट करना था 1900, लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया 1090। हम मीरा का अकाउंट बना लेते हैं, मीरा का अकाउंट बनाया तो मीरा को आपने डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया है 1090 कर दिया, जो गलत है। और करना कितना था? 1900 करेक्ट करना था। ठीक है, तो एक तो हमें ये करेक्ट वाला डालना पड़ेगा 1900 और ये वाला इफेक्ट हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी 1090 की। तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, मीरा के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 2990 से। दोबारा से देख लो कि हमने मीरा के अकाउंट को डेबिट करना था 1900, लेकिन हमने क्रेडिट किया है 1090 से। तो इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें रिवर्स करना है। इन ऑर्डर टू नलिफाई दिस इफेक्ट वी हैव टू रिवर्स दिस एंट्री, सो वी हैव टू डेबिट द मीरा अकाउंट विद 1090 एंड अगेन वी हैव टू पुट 1900 on the debit side of the Mira account. This way we have to put 2990 amount on the debit side of the Mira account. हमें ये डबल अमाउंट डालना है, जो सही है वो भी डालना है और इसको ख़त्म करने के लिए इफेक्ट हमें दोबारा से डेबिट में भी डालना है। तो मीरा के अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, मीरा डेबिट 2990। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो ये देख लीजिए आपकी एंट्री है मीरा डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2990 सेल ऑफ द गुड्स टू मीरा वॉज क्रेडिटेड टू हर। ठीक है, एंड विद रॉन्ग अमाउंट रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, हमने रॉन्ग अमाउंट से उसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, नाउ इट इज़ रेक्टिफाइड। इसी तरह से आपको फॉर्मेट बना के इसी तरह से आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम आपका डेबिट साइड है, ये देखिए बैंक कॉलम, ये आपका बैंक अकाउंट बना दिया, ठीक है। ऑन द डेबिट साइड वॉज रॉन्गली कास्ट एज दिस मच विच शुड बी, डेबिट में होना चाहिए था वन, ये होना चाहिए था ये, आपने कितना डाल दिया, आपने इतना डाला, ठीक है। अब आपको ये ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए वो निकालना पड़ेगा जितना ज़्यादा है, तो किस तरह से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे एंट्री, रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो आपको पहले देखना है कितना अमाउंट ज़्यादा है, तो ये 10,000 अमाउंट आपका ज़्यादा डला है बैंक अकाउंट की डेबिट की तरफ। बैंक अकाउंट की डेबिट की साइड आपका 10,000 अमाउंट ज़्यादा एंटर हो गया है, तो अब आपको 10,000 क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो सके, ठीक है। इसको हमें माइनस करने का मतलब क्रेडिट कर दीजिए, रिवर्स एंट्री कर दीजिए। तो हमारी एंट्री होगी हमारी टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, टू बैंक अकाउंट 10,000, तो आप डेबिट किसको करना है, सस्पेंस अकाउंट को। ये सस्पेंस अकाउंट तभी करना है जब हम ट्रायल बैलेंस के बाद में, जब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं एंट्रीज को, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 10,000 से। तो ये आपका आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000, बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड ओवरकास्ट रेक्टिफाइड, ओवरकास्ट माने ज़्यादा लिखा गया है, now it is rectified, suspense account debit to bank account, bank column on the debit side overcast, now rectified। now next transaction है आपकी अरुण ए डेटर। डेटर कौन होता है, डेटर होता है जिससे हमने पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने हैं। उसने चेक इशू किया बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिट, जब चेक इशू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और ये करेक्ट है, बैंक अकाउंट ठीक है। आपने अरुण को, डेटर को जो था उसको, डेटर को आपने करना था क्रेडिट, ठीक है। कितने अमाउंट से करना था, 4615 से आपने करना था, लेकिन आपने क्रेडिट किया है कितने अमाउंट से, चलो इसका अकाउंट बना लेते हैं। अरुण डेटर का अकाउंट बना लिया हमने, आपने क्रेडिट करना था 4615 से, ये करेक्ट है, ठीक है। आपने किया है 1614 से क्रेडिट किया है, ये गलत है। तो अब हमें ये ज़्यादा आपने इसको क्रेडिट किया है, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो जितना ज़्यादा क्रेडिट किया है उतना हम डेबिट कर देंगे, जो डिफरेंस है इन दोनों का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कर लीजिए, 4615, दिस इज़ 999, तो 999 जो है आपको डेबिट करना पड़ेगा, 999 आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो जितना ज़्यादा क्रेडिट किया है उतना अब आप डेबिट कर देंगे, रिवर्स में एंट्री कर देंगे ताकि वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, डेटर को आप डेबिट करेंगे, या अरुण लिख सकते हैं, अरुण डेबिट और डेटर डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डेटर के डेबिट करना है, तो ये हमारी एंट्री आ जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 999999, कैश पेड बाय द डेटर क्रेडिटेड विद एक्सेस अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। आगे लिख दीजिए नाउ रेक्टिफाइड, ये ज़रूर लिखना है रेक्टिफाइड, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए रेक्टिफाइड, ठीक है। कैश पेड बाय द डेटर क्रेडिटेड विद एक्सेस अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, डेटर डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नाउ नेक्स्ट है आपका अकाउंट ऑफ मेसर्स अरोड़ा एंड कंपनी ए सप्लायर। सप्लायर होता है जो आपको चीज़ें सप्लाई कर रहा है, तो ये आपका क्रेडिटर है, आपने इसको पैसे देने होते हैं, ठीक है ना। तो वॉज अंडर कास्ट बाय ₹760। अब ये देखो, ये आपका सप्लायर का अकाउंट है, ठीक है। इसके क्रेडिट में आपने प्लस करना है, क्रेडिटर है ना ये आपका, आपने इसको पैसे देने होते हैं, तो जो भी आपको प्लस करना है, अंडर कास्ट मैंने और डालना है, और डालना है तो क्रेडिट की तरफ डालना पड़ेगा। तो कितना और डालना है, 760, 760 अंडर कास्ट का मतलब कि कम है, शॉर्ट है। सप्लायर का अकाउंट 760 रुपीज़ कम है उसके अकाउंट में, कम डाले हैं आपने। अमाउंट इज अंडर कास्ट मीन्स इट इज़ शॉर्ट, दिस अकाउंट इज शॉर्ट बाय ₹760, कम है इसके अकाउंट में, तो आपको और डालने हैं। तो और कहाँ डालने हैं, इसका प्लस ये इसका क्रेडिट में डालने हैं, क्योंकि सप्लायर के अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं हम क्रेडिट करते हैं, तो 760 आपको क्रेडिट में डालने हैं, ठीक है। तो इसको क्रेडिट में डालने हैं, तो आ जाएगा टू मेसर्स अरोड़ा एंड कंपनी 760
तो डेबिट में करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देखो बेटा, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, जैसे हमारा सेल्स अकाउंट भी होता है, सेल्स अकाउंट की ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में आती हैं, ठीक है। इसी तरह से सप्लायर अकाउंट की भी ट्रांजैक्शन जो है हमारी वो क्रेडिट में आती हैं। तो इसका प्लस, अगर प्लस करना है तो यहाँ पे डालना है, अगर हमें माइनस करना है तो यहाँ पे डालना है इसका, ठीक है। तो हमें दिस अकाउंट इज़ फॉल शॉर्ट ऑफ ₹760, सो वी हैव क्रेडिटेड दी सप्लायर्स अकाउंट विद 760। तो इसकी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स अरोड़ा एंड कंपनी 760 सप्लायर्स अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है, रेक्टिफाइड। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स अरोड़ा एंड कंपनी 760 सप्लायर अकाउंट अंडर कास्ट रेक्टिफाइड। सप्लायर इज द गिवर, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द ₹550 ओइंग बाय डेटर वॉज ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटर्स। डेटर्स में आपने डाला ही नहीं है ये 550। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं जिनसे आपने पैसा लेना, आपने डाला ही नहीं है डेटर्स, और डेटर्स का अमाउंट डेबिट में आता है, डेटर्स का अमाउंट डेबिट होता है, क्रेडिटर का अमाउंट क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो ये आपने जो है डेटर्स का अमाउंट है ये नहीं डाला, तो डेबिट में डालना पड़ेगा आपको डेटर्स, ये डेटर का अकाउंट है अगर, तो अगर कम है तो डेबिट में प्लस करना है, अगर माइनस करना है तो यहाँ पे आपने दिस मच अमाउंट इज ओमिटेड, आपने ये डाला ही नहीं है डेटर्स में, डेटर की लिस्ट में 550 है ही नहीं, कम है, तो ये 550 हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 550। तो हमें क्रेडिट किससे करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा हमें सस्पेंस अकाउंट, जो आपकी डेबिट या क्रेडिट जो भी कम है वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, टू सस्पेंस अकाउंट 550, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा और डेटर अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 550 और डेटर्स अकाउंट omitted फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ डेटर्स नाउ रेक्टिफाइड, तो इस तरह से आपने करना है। होप यू अंडरस्टूड ऑल।